आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रिपेयर माई मोबाइल की आज की सपोर्ट क्लास, आज की सपोर्ट और आपका बोर्नियो क्लास। और कुछ सवाल जवाब लेंगे। कुछ चीज़ों आप लोगों का जो दिक्कत आती है बार बार, और बोर्नियो लेना चाहिए या नहीं। और प्रेग्माफिक्स ऐप बहुत सारे इस तरह से हमारा सिस्टमेटिक लेआउट आ गया बोर्नियो जैसा। तो उसको आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिला है। कुछ लोगों को यूज कैसे करना है वो पता नहीं सही से, कि हम बोर्नियो यूज कैसे करते हैं। तो उसका यूज का कुछ चीज़ें बताएंगे, और कैसे हम फॉल्ट को फाइंड करते हैं बोर्नियो थ्रू, वो भी बताएंगे। चलिए, जिनका जो सवाल है आप चैट में डाल सकते हो कुछ देर, ठीक है। एक का सवाल लेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ डाइवर्ट हो जाएगा। सवाल हम हमेशा लेंगे बाद में। मेरा साउंड जा रहा है सही से सभी को? ये से नो चैट में लिख दीजिए। अरे जॉन जी का एक सवाल है, चलिए एक सवाल ले लेंगे शुरुआत में। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, एक ठो रेडमी 9 पावर सेट आया, गिरा हुआ सेट है। तो उसमें एमएमसी सीपीयू दोनों रिवॉल्व किया, फिर भी ऑन नहीं हुआ। फिर पीएम के पास जितना कॉइल लगा था वहां पर वोल्टेज चेक कर रहे तो वो आगे पीछे हो रहा है, वोल्टेज स्टक नहीं आता है। तो क्या करने से ऑन होगा सर? अभी चौरसा कैमरा। चलिए उनका हम लास्ट में बताएंगे दोस्तों। अभी क्या है, जो क्लास चल रहा है उस पर बात कर लेंगे। या कल सपोर्ट क्लास भी रहते हैं हर रोज, एवरी डे। अभी ये जो है रेगुलर क्लास है, फिर भी हम कुछ सपोर्ट आपको दे देंगे, तो टेंशन नहीं, ठीक है। फिर दोस्तों, फिर आज की क्लास भी बहुत बढ़िया होने वाला आप लोगों का। कुछ लोग भी आना बाकी है अभी तक। तो बोर्नियो देखो, एक पेड टूल्स रहते हैं, ये सभी को पता है ना दोस्तों। एक पेड टूल्स रहते हैं। एक पेड टूल्स रहते हैं, इसके लिए आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिए जाते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है, 15 महीने का रहता है। कभी आपका 1 महीने का रहता है, या 3, या 6, या 12। इस तरह से रहता है, जैसा आप लोगे उस तरह से एक बोर्नियो मिलते हैं। तो इसको यूज करना बहुत ही आसान है। तो आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है, ये कैसे यूज करेंगे। इसके अंदर क्या रहता है, हमारे बोर्नियो के अंदर भी आपका बहुत सारे मॉडल लिखा रहता है। मॉडल जैसे ओप्पो, वीवो, एमआई, बहुत सारे मॉडल लिखा रहते हैं। और मॉडल पे क्या रहेगा आपका, फिर उस पे हमारा जो जो प्रॉब्लम आता है, माइक, स्पीकर, लाइट, इसके लिए क्या किया है, एक हार्डवेयर सोल्यूशन दिए जाते हैं। एक सोल्यूशन रहते हैं। तो
दूसरा टैब रहता है आपका, एक बीट मैप बोल के रहता है दोस्तों। बीट मैप, बीट मैप में क्या होता है आपका, कहाँ से कहाँ लाइन जाता है वहाँ एक रहता है बीट मैप पे। और उसके बाद एक रहेगा सिमेट्रिक और लेआउट। तीन चीजें ज्यादा रहते हैं हमारे, बीट मैप रहेगा, हार्डवेयर सोल्यूशन रहेगा, और सिस्टम लेआउट रहते हैं। ये ज्यादा मेन जरूरी रहते हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन कोई भी आपको एक बार हम दिखा देंगे ना दोस्तों, तो आप काम कर लोगे, और बाकी चीज आप काम नहीं कर पाओगे फिर उसको। यहाँ तक सभी को समझ में आया जो हमारा बोर्नियो का है। यूजर नेम पासवर्ड मिलता है आपको, उसका मॉडल रहता है। चलिए अभी हम लाइव दिखाने का आपको कोशिश करेंगे बोर्नियो पे चेक करके, ठीक है। इस तरह से बोर्नियो आपको ओपन हो जाएगा। चलिए रोशन जी का क्वेश्चन है, बोले क्वेश्चन क्या है आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कुछ मॉडल में नियो को ओपन करते हैं तो उसमें जैसे A14 का है तो A14 सर्च करते तो नहीं आता है, लेकिन कहीं कहीं पे हम देखें कि कुछ मॉडल जो बस सर्च करते हैं तो आ जाते हैं, तो वो जैसे 3-4 लेटर का रहता है सर, तो वो कैसे सर्च आता है? और बोर्नियो का मिस्टेक रहता है कुछ चीजें, जैसे कि जैसे हमारा Y2 वगैरह है, कुछ हाँ। 9 है, कुछ मॉडल को उसने सही से अभी तक डेवलप नहीं किया, इसलिए कभी कभी इस तरह से आता है उसको। हर एक जैसे कि देखा ना आपने, कुछ मॉडल में हार्डवेयर सॉल्यूशन दिया, लेआउट दिया, सिस्टमेटिक दिया। और ऐसे कुछ मॉडल देखोगे, जैसे कि आज हम देख रहा था रेडमी कौन सा मॉडल था अपना, एक मिनट में रहता है। इसमें सिर्फ क्या दिया गया है, जैसे कि हमने दिखाया था Redmi 12 5G नेटवर्क, और उसमें क्या दिखाया, हार्डवेयर सॉल्यूशन भी नहीं, और बीट मैप भी नहीं है, सिर्फ उसको स्कीमेटिक और लेआउट दिया गया। पहले आप इस तरह से ओपन कर तो एक टैब आ जाते हैं। उसके बाद पहला टैब में आपका आएगा मोबाइल का सभी कंटेंट, दूसरे पे आता है कंटेंट मैक डिवाइसेस, उसके बाद कंपोनेंट पीसीडी, बाद आएगा बोर्नियो डेटा और डेटा वर्क्स जो हमारा डाउनलोड फार्मा etc रहते हैं, उसका है कंप्लीट रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आपको शेयरिंग का ऑप्शन, और आपका यूजर नेम पासवर्ड, जो नाम आपका है, कितना दिन चलेगा क्या करेगा उसका, ठीक है। ये क्रिएट 25 पे, जब काम नहीं रहेगा दोस्तों एक बार क्या करना है, हर एक टैब को स्टेप बाय स्टेप को सीखने का कोशिश करना है। asus का, ओप्पो का, A3s सिंगल प्रॉब्लम देखेंगे क्या आता है इससे। डायरेक्ट गूगल पर जाता है। प्लीज क्लिक ऑन योर ऑफिशियल रिसेलर लिंक, इंटरनेशनल बोर्नियो सिस्टमेटिक ऑफिशियल ऑफिशियल रिसेलर लिस्ट में लिखा है, देखो बेसिक एंड्रॉइड। आपको ज्यादा कुछ नहीं जाना, आपको सिर्फ एक नंबर पे जाना है। एक नंबर पे जाके मोबाइल फोन सोल्यूशन, सिस्टम ऑन चिप, आईसी डेटा शीट,
और आईसी डायोड। चार आपको ऑप्शन दिखते हैं। पहले हमें जाना है मोबाइल फोन के अंदर। इसमें बहुत सारे मॉडल रहते हैं, तो मॉडल को आपको चेक करना है। टाइटल से फिर बंद है जाकर मतलब। चलिए दोस्तों, तो आपको हम रेडमी का ओपन करेंगे। कौन सा मॉडल दिखना चाहते हो, एक बार चैट में बता दीजिए। A12s 127 जब आपको दिखाता हूँ। सैमसंग सैमसंग आपको लाइव हम दिखाएंगे कुछ मॉडल। कितने लोगों के पास बोर्निया अभी है, एक बार बताइए, या कुछ लोगों के पास नहीं है। ये 2127 कहाँ जाना, बिटमैप जाना है क्या, हार्डवेयर सोल्यूशन, सिस्टमेटिक, लेआउट, ये इसमें की लेआउट सभी को पता है दोस्तों। देखो लेआउट का मतलब क्या है, जो मोबाइल पे है हमारा ऐसा हूबहू, जितना कैपेसिटर है जितना ये है सभी आपको उसमें दिखेगा लेआउट पे। और स्कीमेटिक में क्या होगा, उसका वैल्यू दिखेगा। तो आज हम आपको लाइव कुछ सेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। इसको कंबाइन करे हुए तो कंबाइन में हो जाएगा, तो आसानी के साथ आप ढूंढ सकते हो। अभी इसमें से कुछ चीज समझो आपका नहीं मिला, मिसिंग है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। ये हमारा पावर एसी जहाज आजू बाजू में कॉयल लगा रहेगा। यहाँ देखिए आपका, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ रजिस्टर है। यहाँ देखिए हमारा VDD का 1.8, ये देखिए LCD कनेक्शन डिटेक्शन। VDD 1.8 का ये रजिस्टर अगर आपको मिसिंग हो जाता है तो ये कितना है, 300K का है। ये आपका कैपेसिटर अरे तो ये ये देखिए, ये हमारा क्या है, 16 वोल्ट का कैपेसिटी का 1 नैनो फैराड का ENF, QPQNINIP, ये हमारा नेटवर्क के लिए काम करते हैं। यहाँ एक आपका कैपेसिटर मिसिंग। तो इस तरह से आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन और सिस्टमरी में मालूम पड़ता है कि कौन सा क्या हमारा है। या तो अगर कैपेसिटर का रजिस्टर भी कुछ गुम हो जाता है,
ये देखो, ये 100 के का रजिस्टर है हमारा। सभी को समझ में आ रहा है, ये से नो? अगर हमारा कुछ मिसिंग हो जाता है ये का, चलिए अभी हम आपको दिखाएंगे कितने लोगों को समझ में आया, कितने को नहीं आया, देखेंगे एक बार। और किसके पास है? बोल रहे हो किसके पास है? और ये आउट एस्टिमेट पता चला आपको? 820 वर्कर से जाते अगर आपको दोस्तों वही कैपेसिटर वही कंपोनेंट चाहिए, तो दूसरा फोन आपको ओपन करना और उतना ही फैराड का आपको कैपेसिटर क्यू पी क्यू एन का ढूंढ के लगाना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कि दूसरा टैब में जाएंगे। इसको बिटमैप कहता है। बिटमैप पता है सभी दोस्तों को? बिटमैप का मतलब हमारा लाइन कौन सा लाइन कहाँ से कहाँ गया। ये हमारा सीरीज पे लगा है, देखो। ये हमारा नेटवर्क के लिए जाता है, देखो कहाँ जाता है, ये देखो। इसके बगैर आपका नेटवर्क नहीं आएगा। तो जब भी आप सीपीयू वगैरह काम करोगे तो इस तरह से आपको ध्यान से काम करना है। एक भी कंपोनेंट को निकालना मुश्किल है आपके लिए। यहाँ तक कितना को समझ में आया, बोलिए। हेलो। हाँ बोले। यहाँ तक कितना को समझ में आया, बताइए अभी। तो इसके बाद हम लेके जाएंगे आगे फिर। रोशन कुमार। सागर पिले। थोड़ा सा हम डीप को भी बताएंगे आपको कि किस तरह से हमारा। आगे रोशन कुमार समझ में आ रहा है क्या नहीं? रोशन कुमार जी। ये देखो, हीट मैप पे जाना। उसके बाद आपको चेक करना वही चीज कहाँ रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, कौन कौन सी चीज को आपको चेक करना। वो चीज है कि नहीं वहाँ। ये देखो यहाँ भी हमारा बहुत सारे कैपेसिटर रजिस्टर लगा है। तो हमें सीरीज में कैप कहाँ लगाया, थोड़ा ध्यान देना है उस पर। यहाँ जब हम शो करेंगे, इफेक्ट देंगे, तो ऑटोमेटिक दिखाएगा कहाँ से कहाँ लाइन आपका जा रहा है। या I2C लाइन देखो, इसको कहते हैं हमारा बीट मैप। R से रजिस्टर होता है, L से कॉइल होता है, U से IC होता है। ये देखो कहाँ से कहाँ लाइन जाता है। इस तरह से बीट मैप पे हमें मालूम पड़ना चाहिए। ये हुआ लेआउट स्कीमेटिक, ये हुआ बीट मैप,
बीटमैप में क्या होता है, हमारा जो जो मोबाइल का जिस जिस जगह पे लगा रहता है कंपोनेंट, कहाँ से कहाँ जाता है, अगर आपका ट्रैक कुछ मिसिंग हो जाता है, कुछ कंपोनेंट खराब आ जाता है, तो आपको उस लाइन से जंपर मारने के लिए काम पे आता है बीटमैप। यहाँ तक सभी को समझ में आया रोशन कुमार? और कौन सा मॉडल देखना चाहते हो बताइए? अरे आसान तरीका सबसे, ये हार्डर सॉल्यूशन। यहाँ जाओगे तो आपको सिर्फ लाइन दिखा देगा कहाँ से कहाँ गया है। कभी कभी हम आसान से कठिन तक जाता हूँ, कभी कभी कठिन से आसान लेके आता हूँ। ये देखो, यहाँ से वीपीएच पावर आउट होता है, एक कॉइल है, एक कैपेसिटर है। यहाँ दो आउटपुट पे कैपेसिटर है, उसके बाद एक डायोड है। उसके बाद आपका जाता है पूरा लाइट सेक्शन के, हमारा वीपीएच के वहाँ एक पावर कैपेसिटर है, उसके बाद फिर से कॉइल, फिर उसके बाद फिर से कैपेसिटर होके हमारा आईसी से जाता है उसको, और उसके बाद स्विचिंग होके फिर हमारा काम बनता है। हमारा लाइट के लिए हमारा वीपीएच इन होके फिर हमारा एलईडी ये भी बनता है। तो ये हमारे हार्डवेयर सोल्यूशन में क्या होता है, हर एक काम को हम आसानी के साथ कर पाते हैं, समझ पाते हैं उसको। ये मॉडल है ये 125। और कौन सा मॉडल देखना चाहते हो आप बताओ, आपको वही मॉडल दिखाया जाएगा। इसमें कैमरा का भी दिया गया है, चार्जिंग का दिया गया है, हर एक सेक्शन को दोस्तों दिया गया है। इसमें क्या होता है, काम करने के लिए आपको आसानी और फास्ट काम हो जाता है आपके लिए। ये रोशन कुमार और सागर फिलर है। कुछ सवाल है आपका अभी, जो जो हमने बोलने के लिए बताया आपको, इसके हिसाब से कोई सवाल? विकास कुमार आ गया। बोल रहे हो, एक काम है, पहले क्या आता था, एक नोटबुक आता था, पुस्तक आता था, उस पुस्तक में वही मॉडल था। पर इसमें क्या होता है, आपको ऑनलाइन पे और इंटरनेट में चलता है, तो हमेशा क्या होता है, ये अपडेट होते रहते हैं, नया कुछ मॉडल हुआ तो इसमें ऐड हो जाता है। अंशुल जी जीत 33। जो भी जाओ 125। उसको माइक का ध्यान रखो दोस्तों। यहाँ देखिए अभी हमारा, जब भी चेक करेंगे तो इस तरह से कॉपी मार लेना उसको, जो हमारा सीपू है, सीपू के यहाँ सी 4016 1C4016, इसको कॉपी मारना, उसके बाद यहाँ जाना और उसके बाद पेस्ट करना, और उसके बाद क्लिक करना, और उसके बाद क्रॉस करने देते। दोनों क्यूपी की इनका भी देखेंगे। दूसरा फोन अगर आपके पास रहेंगे तो वो भी आपको हम बताते हैं, रेडमी 5 का 1NF का। देखेंगे रेडमी 5 में है क्या उस पे। तो यहाँ तक कितना लोगों को समझ में आया? अगर आपके पास कुछ चीज मिसिंग हो जाता है तो कैसे निकालना आपको हमने दिखाया, बल्कि दो तीन मॉडल से भी निकाल के हम दिखाया। अभी रेडमी 5 में वही है क्या नहीं, वही कैपेसिटर है क्या, हम देखेंगे। हमें क्या मॉडल नहीं देखना दोस्तों, हमें क्या देखना, आईसी देखना,
और उस सेक्शन को देखना, उसमें उतना ही लगा है क्या कम लगा है ज्यादा लगा है। ये देखिए, लेआउट में गया हूँ, C4 में जाना है, उसके आजू बाजू में लगा रहेगा। यहाँ कैप लगा है। फिर से हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करना सभी का आता है। कंबाइन करो तो उसमें क्या होगा, यहाँ क्लिक करोगे तो वहां आ जाएगा। आज थोड़ा सा हमने डीप लेने का लेके गया आप लोगों का हमने। देखिए, यहाँ क्या पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाता है। तभी दिख रहा है, ये सुना विकास जी, ये देखो 33 पिको फैरेड का है। इसमें क्यूपी की एन पे ज्यादा 33 33 NH का है। तो हमें कितना चाहिए उसको, 1 NH, पर इस पे 1 NH का नहीं दिया। हर मॉडल को कुछ अलग अलग रहते हो। देखिए, 33। तो इसलिए आपको दोस्तों जब भी काम करना है तो आईसी वाइज काम करना, कौन सा आईसी उस पर लगा है, कॉलकॉम लगा है, मीडियाटेक लगा है, स्पीडम लगा है, उसके हिसाब से बोर्नियो के बगैर भी आपको काम आना चाहिए, तो काम सही ढंग से हम कर पाएंगे। तो ढूंढने का मालूम पड़ा अभी, जो कंबाइन करने का हो गया सभी को क्लियर। क्लास को फिर कल भी ले लेंगे थोड़ा सा अपलोड करके। चलिए, विकास कुमार, रोशन कुमार, बहुत कम लोग आज आ चुके हैं अभी है। दूसरा क्लास में शायद गया है सभी। समझ में आ रहा है। सागर पिल्ले, रोशन कुमार, बोल रहे हैं आप लोग बस विकास कुमार। हाँ सर, ये समझ में आ रहा है सर सर। ये तो है क्या सभी का, उसका नहीं आया। है क्वेश्चन है सर। किसी कोई क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा आज डीप लेके गया हूँ देखो, क्योंकि कुछ कुछ कंपोनेंट मिसिंग हो जाता है ना, तो कैसे ढूंढना है वो आज हम आपको बताने की कोशिश किया है। हमेशा तो हम बताते हैं लेआउट सिस्टमेटिक का सब कुछ बताना है, या आपको डायग्राम मोड, आपको आज जो बताया कुछ मैंने एक्स्ट्रा बताया है। और उसके बाद बीट में आपको भी बताया जाए कहाँ से कहाँ लाइन हमारा जाता है। और या कुछ मिसिंग हो गया तो कौन सा दूसरा मोबाइल पर कैसे ढूंढना है वो भी बताया है। और दोनों कंबाइन कैसे करने का, पहले एक को क्लिक करना, कंबाइन क्लिक करना, बाद में दूसरे क्लिक करके कंबाइन करना, फिर दोनों साथ में आ जाएंगे। तो किसी का कोई सवाल है, एक दो सवाल लेंगे फिर क्लास क्लोज करेंगे। फिर कल और कुछ सपोर्ट क्लास में आ जाइए, तो और कुछ बारे में जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। विकास कुमार, सागर जी। तो फिर यहाँ क्लास को क्लोज करते हैं, कल फिर क्लास में मिलेंगे, फिर इसमें और कुछ नया टॉपिक बता देंगे। ठीक है दोस्तों। तो सुन कुमार जी, सागर, विकास, आज कुछ समझ में आएगा नहीं। ये तो इसमें और एक वोल्टेज का भी है, इन आउट का वोल्टेज। जब आपका फोन डेड रहेगा, चार्जिंग को लगाना या ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करना, और इसके बाद यहाँ वोल्टेज को चेक करना हमारा। इसमें भी अच्छा फ्यूचर दिया गया है इसमें। सागर जी, विकास कुमार, रोशन, समझ में आ गया कि नहीं। क्लास क्लोज करें फिर आज।
रोशन कुमार चैट में डाल रहे हो? ओके सर, विकास जी। चलिए थैंक यू दोस्तों, सेवा का मौका दिया, काम करते रहिए यार। सपोर्ट क्लास में आ जाइए कल, कोई भी दिक्कत रहेगा तो हमें बताइए, हम पूरी हेल्प करेंगे।